हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज नंबर सिस्टम की पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे के सभी एग्जाम के पूछे हुए प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सोल्यूशन यानी कि हल आप लोग भी जरूर कीजिएगा, बनाइएगा, उसके बाद फिर सीखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से क्लास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। ठीक है ना, बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो इनमें से पहली संख्या है उससे क्या है 20 अधिक है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका जो बड़ी संख्या जो होगा सबसे बड़ी विषम संख्या ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहला टोटल विषम संख्या कितने हैं, 3 है। पहली विषम संख्या, दूसरा और तीसरा ये विषम संख्या हो गया। पहली संख्या यदि मान लेते हैं विषम संख्या 1 से अधिक मानते हैं तो दूसरा जो विषम संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी जो विषम संख्या हो जाएगा कितना, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो रहा है क्या कि विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, x यानी 3x। ठीक है ना, 3x + 6 ये हो गया विषम संख्याओं का योग। ठीक है, और बोला कि इनमें से पहली संख्या यानी पहली संख्या जो x है इससे 20 अधिक है, यानी कि ये दोनों का जो अंतर है आपको कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन आपका हल। ठीक है, तो x हो जाएगा यानी कि हम बोले तो -x और 3 + x है तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2x आपको बच जाएगा, और ये +6 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 यानी कि घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 14, यानी x की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया आपका 7। ठीक है ना, x की वैल्यू कितना आ गया 7। अब पूछ रहा है इनमें से यदि पूछे पहला विषम संख्या क्या होगा तो पहला तो आपका 7 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 7। सेकंड यदि पूछे कि दूसरा विषम संख्या कौन होगा तो दूसरा विषम संख्या x + 2 यानी कि 7 + 2 यानी कितना 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा यदि पूछे तो तीसरा विषम संख्या कितना होगा, 7 + 4 यानी कि 11। ठीक है ना, तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो इन्हें बोल रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि 3/11। ठीक है ना, 3/11 बड़ा, इससे बड़ा है कौन, x/3 है, इससे बड़ा है x/3, और इससे भी बड़ा है क्या, 7/11 जो है इससे भी बड़ा है। यानी कि कोई संख्या जो x की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है कि x का मान क्या रखें कि इस संख्या से ये बड़ा रहे और इसका जो मान है वो इससे बड़ा ये रहे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 3/11 का हम पॉइंट में निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 0.0। ठीक है ना, तो आपको हो जाएगा कितना 30, तो 11 दूनी 22। ठीक है ना, 11 दूनी 22 और 8 बचेगा 0, 11 से 77, यानी कि 3/11 को बोल सकते हैं कितना, 0.27। ठीक है, और इससे ये बड़ा रहेगा, और 70 को यदि 7 को 11 से भाग देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, पॉइंट, फिर हो जाएगा 0 तो 11 सक 66, 6 मराती और 4 और फिर 0 बैठाएंगे तो 40, और 40 में 11 से भाग देंगे तो 11 × 33 यानी कि 0.36 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू लाना है यानी x का मान ऐसा रखना है कि 0.27 से बड़ा हो। ठीक है ना, और इससे बड़ा कौन हो, 0.63 जो रहेगा आपको क्या रहेगा, x/3 से बड़ा रहे। ठीक है ना, यानी कि इस संख्या का आपको मान निकालना जो इससे बड़ा रहे और इससे बड़ा ये, मतलब इससे बड़ा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यदि x की मान यदि हम ऑप्शन से रखते हैं 0.5 तो आपको तो ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 मतलब 1/2, और 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/6। यदि हम 1/6 को भाग देते हैं तो आ जाएगा 0.0, तो 6 कितना बनाती, 1 बनाती, यानी कि 0.1 कुछ आएगा जो कि इससे छोटा है, तो इससे तो बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यानी कि x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे और 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 कुछ आएगा। ठीक है ना, तो 0.33 जब आएगा, ठीक है ना, 0.33 कुछ आएंगे तो इससे बड़ा है। ठीक है, और इससे बड़ा ये है, मतलब कि आपका सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी यानी कि x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो। ठीक है, बाकी यदि 2 रखेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 2/3, 2/3 का मतलब 0.66 आता है। ठीक है, और 3 रखेंगे तो आपको पूरे 1 आ जाएंगे, तो ये भी आपको इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
तो आप इसे जितना जल्दी आप कैलकुलेट करना है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है ये बताना है। ठीक है ना, तो 4 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो निम्न में से किससे विभाज्य होगा ये बताना है। ठीक है, तो 4 क्रमागत संख्या लेना है। तो सबसे पहले 4 क्रमागत ले लेते हैं। क्या मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो चारों क्या है क्रमागत संख्या है, तो किससे हमेशा विभाज्य होगा ये बताना है। ठीक है ना, किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, तो इसका जो गुणनफल आया कितना 4 × 12 × 24। ठीक है ना, यानी कि 24 से हमेशा क्या होगा विभाज्य होगा। यानी कि आप कोई भी संख्या 4 क्रमागत ले लें, जैसे कि मान के चलिए कि ले लेते हैं कितना, यदि ले लेते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, ये भी 24 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए 520, 20 × 60, 60 × 120। ठीक है ना, तो 120 भी क्या हो रहा है 24 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा तो हम पहले लेंगे तभी तो पता चल पाएगा। तो ये शुरू में हम ले लेंगे कितना 1, 2, 3, 4 जो कि 24 से विभाज्य होगा। तो कोई भी क्रमागत संख्या आप ले लीजिए 24 से विभाज्य हो ही जाएगा। ठीक है ना, जैसे 3, 4, 5, 6 भी ले लेंगे, ये भी आपको 24 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 6 × 5 = 30। ठीक है ना, और 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो गया 36, यानी कि 360। 360 भी आपको 24 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आप क्रमागत संख्या ले लेंगे तो 24 से विभाज्य हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, तो हमेशा 24 से ही विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया ना, चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है ना, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की तुलना में 25% और 50% क्या है अधिक है। टोटल 3 संख्या। ठीक है ना, मान लीजिए A है, B है और C है, टोटल 3 संख्या, जिसमें बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या यानी इस संख्या से 25% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का जो अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए सिंपल सी क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या यदि हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या कितना मान लिए 100, तो पहली संख्या इससे 25% अधिक है, मतलब कितना रहेगा 125, और दूसरी संख्या बोल रहा है 50% अधिक है किससे तीसरी से, तो 50% अधिक का मतलब कितना रहेगा 150। ठीक है, तो बोल रहा है ना पहली और दूसरी के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा ये निकालना है। तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिंपल से 25 से और 25 6 का 150, यानी कि 5 अनुपात कितना रेशियो हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि पूछ दे दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का रेशियो क्या होगा, तो 25 यानी कि 25 6 का 150, 25 4 100 और काट देंगे तो हो जाएगा 3:2। ठीक है ना, यानी कि ये आ जाएगा रेशियो आपको बी और सी, यानी कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का ये रेशियो रहेगा। तो पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में क्या पहली और दूसरी का, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, भी ध्यान रखिएगा इसे। बोल रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में, ठीक है ना, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, उनमें से पहले का 3 गुना और तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, चलिए इसमें भी टोटल कितने हैं 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, तो पहला यदि x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा कितना x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा आपका क्रमागत विषम। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार से आपको करना है। इसमें बोल रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तो पहली संख्या यानी पहली जो विषम कौन है x, यानी x का 3 गुना, तो x का 3 गुना लिख दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है तीसरे के 2 गुने, तीसरे के 2 गुना, तो तीसरी कौन है ये है। ठीक है ना, तीसरे के 2 गुना, तो तीसरे का 2 गुना लिखेंगे तो हो जाएगा कितना x + 4 का 2 गुना कर दिया। तो बोल रहा है कि उससे 3 अधिक है, कौन अधिक है ये पहली वाली, तो ये दोनों का जो अंतर है आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना से आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरे निकाल लेते हैं। x गुना 3x और 2 गुना x करेंगे तो 2x, यानी 3x - 2x, तो आपको अंतर करेंगे कितना आ जाएगा x। ठीक है, उसी प्रकार गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, जो कि माइनस में 8x आएगा, तो माइनस में 8x है और इधर इसको करेंगे बराबर के साथ, तो हो जाएगा प्लस में 8 और 8 3 कितना 11। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, चलिए तो आप पहली संख्या तो आपको हो गया कितना 11, दूसरी बोलेगा तो 11 और 2 13, और तीसरी बोलेगा तो हो जाएगा आपका कितना 15। ठीक है, तो देखिए तो बोल रहा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें, तो तीसरा पूर्णांक कौन सा होगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है श्रेणी के 1 से 99 तक गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं ये बताना है। तो दहाई के कुल कितने अंक होंगे ये बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बनाइए इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए चलिए बनाते हैं। तो 1 से 99 तक के जो दहाई अंक के कुल अंक हैं, तो दहाई अंक मतलब इस प्रकार से बोलते हैं ना, मान के चलिए कि 12 लिखते हैं, तो इक्याई और ये दहाई, तो दहाई के जो अंक है, ठीक है ना, ये वाली अंक, दहाई के कुल अंक कितने हैं ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक दहाई अंकों की संख्या कितना आएगा, 1, ठीक है ना। 1 से लेकर के 10 तक जो दहाई अंक कितने हैं टोटल 1 है, ठीक है ना, दहाई अंक है ना 1। तो 1 से 10 तक जो दहाई अंक कितने हो गए, 1 हो गए, यानी कि सिर्फ 10 जो है वही क्या है, दहाई अंक है, ठीक है ना, मतलब एक दहाई अंक निकालना है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 11 से लेकर के 90 तक, 11 से 90 तक लेंगे तो आपको जो दहाई अंकों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको, तो 11 से 90 तक लेंगे तो आपको टोटल जा जाएगा दहाई अंक हो जाएगा कितने, 90, क्योंकि 11 भी ऐड करना है, ठीक है ना। तो 11 से लेकर के 90 तक टोटल 90 अंक दहाई हैं, क्योंकि सभी तो दहाई हैं, 11 लिखिए, 12 लिखिए, 13 लिखिए, सभी दो अंक ही हैं। तो 11 से 90 तक सभी 2 अंक ही मिलेंगे, यानी कि टोटल के टोटल आपको दहाई अंक ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके आगे है, उसके आगे 91 से लेकर के 99 तक, ठीक है ना, 91 से लेकर के 99 तक जो दहाई अंकों की संख्या रहेगा कितना, 91 से 99 टोटल 9 रहेंगे, ठीक है। टोटल कितने 9, क्योंकि जब 100 आ जाएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 100 क्या हो जाएगा, सैकड़ा, दो सैकड़ा नहीं लेना है क्योंकि दहाई अंक बस लेना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि टोटल कितने अंक है दहाई के, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 90, 99 और एक, सॉरी गलत हो गया ना, यहाँ से 11 से लेकर 90 तक लेंगे तो 80 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। 11 से लेकर के 90 तक जो दहाई अंक हो जाएंगे टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएंगे, ठीक है ना। 11 से लेकर के 90 तक जो दहाई अंक होंगे कितने होंगे 80, तो 80 और 89 और 1 90, ठीक है ना। तो टोटल जो दहाई अंकों की संख्या होगा वो कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है श्रृंखला 12, 19, 26 और 33 में 10वीं संख्या क्या होगा ये बताना। तो 10वीं संख्या क्या होगा ये आपको हल करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 12, 19, 26, ठीक है ना, 33, इसके बाद जो 10वीं संख्या जो आएगा वो क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको सबसे सिंपल से उपाय है हल करने के लिए, क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र होता है जो कि क्या है, ये समानांतर श्रेणी में 12, 7, 19, 19 से 7, 26, यानी कि 7 के डिफरेंस में है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या है, समानांतर श्रेणी में, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसे ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। तो आपको प्रथम पद कितना हो गया 12, ठीक है। और सभी जो संख्या रहता है उसका जो अंतर रहता है उसे बोलते हैं क्या, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि समान डिफरेंस रहता है सब में, ठीक है ना। तो 7 का है ना सभी में डिफरेंस, जिसे डी से सूचित करते हैं। तो डी की वैल्यू हो गया आपका कितना 7, ठीक है। चलिए और पदों की संख्या जो रहता है उसे बोलते हैं एन, ठीक है ना। तो पदों की संख्या को, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को बोलते हैं क्या, एन, और एन की वैल्यू कितना है आपको 10वीं संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू हम बोल सकते हैं क्या 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एनवा पद निकालना है, यानी कि एक सूत्र जो होता है क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसमें जो जितनी भी संख्या, जो भी संख्या बोलेगा वो निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो टी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 10वीं बोल रहा है तो एन की वैल्यू कितना 10, यानी कि हम बोल सकते हैं टी 10 बराबर ए, मतलब क्या 12 प्लस एन यानी कि 10 माइनस ए कितना 9 इंटू डी, डी का मतलब कितना 7, ठीक है। बस इसी को हल करना। तो 9 7 63, 63 12 कितना हो गया 75, यानी कि जो 10वीं संख्या जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगा 75 रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हो रहा है कि 4/9 जो कि माइनस में है और 7/18 ये भी माइनस में, यानी कि सभी संख्या जो है क्या है माइनस में, को आरोही क्रम में रखा जाए। इसको क्या करते हैं आरोही क्रम में, यानी कि घटते से छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में इसको रखना है, ठीक है। चलिए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले संख्या रखी जाएगी, सबसे पहले इसमें समझेंगे कितना है, माइनस कितना है 4/9, फिर है माइनस 7 कितना 18, फिर है माइनस 5/6 और फिर है माइनस 2 कितना 3, ठीक है। सभी के सभी संख्या जो है क्या है माइनस में, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये कवर करना है,
यदि माइनस में नहीं रहता, ठीक है ना, यदि क्या रहता माइनस में नहीं रहता तो सबसे छोटी संख्या निकालना था, सिंपल निकाले। जैसे मान के चलिए 2/3 और 1/3 है, ठीक है ना, तो सबसे छोटी संख्या इसे निकालना रहेगा, तो निकाल लेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या एक, क्योंकि ये माइनस में, तो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी आएगा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि माइनस में यदि कोई भी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब कोई संख्या -10, ठीक है, और कोई संख्या -20, तो इसमें छोटा रहेगा कौन, माइनस में रहेगा तो आपको ये छोटा रहेगा, ठीक है, और ये इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यदि 10 रहता और 20 रहता तो बड़ा तो इसे बोलेंगे जब पॉजिटिव रहेगा तब, लेकिन निगेटिव में जो संख्या बड़ी वो संख्या क्या हो जाता है, छोटी हो जाता है, ठीक है। जो संख्या सबसे बड़ा रहता है वो संख्या क्या हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, कब, जब निगेटिव वैल्यू रहता है तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं क्या, माइनस में कोई नहीं है, माइनस आपको क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है, माइनस आपको हटा दिए। और जब माइनस हटा देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा कितना, 4/9, 7/18, 5/6 और 2/3। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या वो आप निकाल लीजिए, वही हो जाएगा क्या, आपको सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए बस समझने के लिए, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए एक सिंपल से वैल्यू होता है, भाग देने से बेहतर है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप गुना कर लीजिए, सिंपल निकल जाएंगे। गुना कैसे करना है, इसका हर लेना है, पहले दो संख्या को आपको लेना है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा कौन है ये पहले निकालेंगे। जैसे कि पहले क्या 4/9 है, ठीक है, और 7/18 है, पहले ये दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। दोनों संख्या लेने में सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका संख्या यानी कि जिसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 18 गुना 4 करेंगे तो आएगा कितना, 72, ठीक है, यहाँ लिख दें इसके सामने 72। 9 गुना 7 करेंगे तो आएगा 9 7 63। तो ये दोनों में सबसे बड़ी कौन संख्या आ रहा है, 72। 72 किसके सामने है, 4/9 के सामने, यानी इन दोनों में 4/9 क्या है, बड़ा है, ठीक है, ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। तो 18 × 72 और 9 7 63, तो सबसे बड़ा कौन आ गया, 72, जो कि 4/9 के सामने आया, यानी कि बड़ी संख्या इस दोनों में, यानी कि 4/9 और 7/18 में बड़ी कौन है, 4/9 है, ठीक है। चलिए तो 4/9 बड़ा आ गया तो इसको काट देते हैं। अब लेते हैं, अब जो बड़ा आया था और उसके अगले वाले संख्या इसमें गुना करते हैं। अब इसमें और इसमें देखते हैं कौन बड़ा है। तो 6 × 24 और 9 × 5 45, ठीक है ना, ये आ गया कितना 24 और ये आ गया आपका 45। तो अब बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, यानी कि ये संख्या भी छोटा था, ठीक है। चलिए अब इसको भी हटा लीजिए, फिर से गुना करेंगे, 5 × 15, अब कितना आ गया 15 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब बड़ा ये दोनों में कौन बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया, यानी कि ये छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या ये है, कौन है सबसे बड़ा है, 5/6 आपको। कब 5/6 बड़ा कब है, जब ये प्लस में है, तो बड़ा यदि प्लस में रहता तो सबसे बड़ा पूछता तो आपको ये आंसर हो जाता, लेकिन सबसे छोटा पूछ रहा है। और कब पूछ रहा है, जब माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो यही संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी -5/6 जो है 6 जो है ये आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी सबसे पहले जो रखा जाएगा वो 5/6 को रखा जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर से एक बार ट्राई करेंगे आपको, ठीक है। हालांकि एक बार आप फिर से बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 9 के बाद नंबरिंग गलत हो गया ना, 10 नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, बोल रहा है कि श्रेणी 7, 14, 21 और 28 में पदों का योग 952 है, ठीक है ना। 7, 14, 21, 28, ठीक है ना, 7, 14, 21 और 28 में पदों का जो योग है कितना है, योग आपको दे दिया है कितना, 952 दिया है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने पद हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कितने पदों का योग जो है वो 952 है। तो टोटल पदों की संख्या आपको बताना है कि टोटल कितने पद हैं जिसका योग 952 आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं, देखिए देखते हैं। सबसे पहले इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि योग आपको दे दिया है, यानी n की जो वैल्यू है आपको टोटल, माना कि n पदों का जो योग है टोटल, मानते हैं टोटल पदों की संख्या कितना है, n है, और उसका योग कितना दे दिया है, 952 आपको ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। चलिए अब सभी में यदि हम 7 कॉमन लेते हैं, तो 7 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना 2 प्लस 3 प्लस 4, इस रूप में लिखते जाएंगे, हो जाएगा कितना n तक, ठीक है। और इसी का योग दिया है कितना, 952 आपको दे चुका है, ठीक है। अब आप एक जानते होंगे सूत्र कि प्राकृत संख्याओं का जो योग रहता है उसको कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। n × n + 1/2 लिखते हैं कब, जब प्राकृत संख्या रहता है तो इसका योग निकालने के लिए ये वाले सूत्र को अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसी पर आप निकाल देंगे।
देखिए 7 हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बराबर आपको दे दिया कितना 952, ठीक है ना। चलिए अब इसको काट देते हैं 952 को, तो हो जाएगा 7 एकम 7, 2 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 7 छक्का 42, कितना आएगा 7 छक्का 42, ठीक है। चलिए 1 मिनट, 7 एकम 7 और 2 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना 2 5 यानी कि 3 मिनट लगेगा 1 3 और उसके बाद 4 अच्छा 7 छक्का 42 यानी कि आपका हो जाएगा कितना 136 मिनट, ये कट जाएंगे 7 से। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 136 गुना 2 कितना 272, ठीक है ना। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n बराबर कितना 272, ठीक है ना। यानी कि इसको गुना करेंगे ना तो n इंटू एन स्क्वायर और फिर गुना करेंगे तो n आपका आ गया। यानी कि अब इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस 272 बराबर कितना 0, ठीक है। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में तोड़ते हैं, ये वाली संख्या आ जाए तो यहाँ से आप सिंपल तोड़ लेते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि ऐसी संख्या से हम गुना करें कि गुना करने पर आपको आ जाए क्या माइनस 272, और जब अंतर करें तो आपको आ जाए कितना माइनस में 1 आ जाए, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 1 ही है। तो अंतर ये संख्या आ जाए और गुना करें तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसी दो संख्या आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो सिंपल है, ले लेते हैं। 272 का आप कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेकर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 272 का एलसीएम आप जितना जल्दी हो निकाल सकते हैं। 2 मिलाते हो जाएगा कितना 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 मिलाते आपका कितना हो जाएगा 68 दूनी 136, 2 मिलाते हो जाएगा 34 और 2 मिलाते हो जाएगा 17, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 गुना 17 करते हैं। 16 गुना यदि 17 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 272, लेकिन अपने को प्लस में 1 लेना, तो प्लस में 1 लेंगे तो हम बोल सकते हैं 17 गुना माइनस 16 करते हैं यदि, ठीक है ना। 17 गुना माइनस 16 करेंगे तो आपको माइनस में 272, और यदि 17 को अंतर करें यानी जोड़ेंगे दोनों को तो आपको कितना आ जाएगा प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी 17 प्लस कितना हो जाएगा प्लस और माइनस में हो जाएगा 16, इस प्रकार से जोड़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं इसमें, तो आप समझिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से जो माइनस रहता है वो आपको लास्ट में जाकर क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। तो n की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है ना। n की वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो आपकी जो टोटल संख्या थे वो कितना थे, टोटल आपको 16 संख्या है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण एक बार हिसाब नहीं समझ में आ रहा तो आप फुल में भी हल कर सकते हैं। हालांकि शॉर्टकट इसका ये है हल करने का तरीका, ठीक है। कभी बताएंगे इसको डिटेल्स में कहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है ना। सिंपल सी है, बोल रहा है क्या कि 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक होना चाहिए। तो बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला अंक यदि मान लेते हैं कितना 5, तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15, यानी बाय ऑप्शन हम बना रहे हैं पहले तो, ठीक है। 5 दिया 15 और दूसरे को करते हैं तो हो जाएगा कितना 6 दूनी 12। तो बोल रहा है क्या कि पहले का 3 गुना, ठीक है, और दूसरे का 2 गुना से 5 अधिक है। तो 5 अधिक है नहीं है ना, तो गलत, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है 6 गुना 3, तो 6 तिया कितना 18 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये भी 5 अधिक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 7 या 21 और इसको बोले हैं 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 16 से 5 कितना है अधिक है ना। यदि पहली संख्या को हम यानी कि 7 को 3 गुना किए और दूसरी संख्या 8 को हम 2 गुना किए तो उससे 5 अधिक आ गया, यानी 5 का डिफरेंस आ गया ना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं या फिर नॉर्मल मेथड से बनाना है तो आप इस प्रकार बनाएंगे कि पहली संख्या मान लेते हैं यदि कितना, पहली संख्या बोल रहा है ना कि ज्ञात कीजिए कि पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुना, ठीक है ना। तो पहले अंक का 3 गुना करेंगे, ठीक है ना। 3 गुना कितना हो जाएगा आपको, पहले अंक का आपका कितना 3 गुना और दूसरे अंक का 1 मिनट। चलिए तो पहला जो संख्या हो जाएगा आपका कितना मान लेते हैं, पहली संख्या यदि x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बोला क्रमानुगत यानी क्रमागत संख्या, तो पहली संख्या हो गया दूसरी संख्या हो गया। तो बोला पहली का 3 गुना, तो पहली का 3 गुना करेंगे यानी कि 3x, दूसरी का 2 गुना करना है तो 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू x प्लस 1। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया आपका 5, निकाल देंगे इससे। तो 3x ये हो गया, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x, तो आपका हो जाएगा कितना x। 2 से गुना करेंगे फिर माइनस में 2 हो जाएगा, यानी इधर जाकर के प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 5 2 7, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू 7 यानी पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या कितना आ गया 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 6, 11, 16, 21 डैश 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 प्लस 71 का जो मान होगा वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो इसका योग क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि 6 + 11 + 16 + 21 डैश 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 कितना है 71 तक है, इसका योग बताना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो योग बराबर एक पढ़ते हैं ना अपन, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या, ठीक है ना, औसत गुना संख्या। यानी कि इस संख्या का औसत, और यदि औसत और संख्या यानी कि टोटल कितने संख्या है ये 6 से लेकर के 71 तक, ये दोनों को गुना कर देंगे, आपका योग निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो टोटल संख्या निकालते हैं। तो कुल संख्या निकालेंगे कैसे, देखिए कुल संख्या निकालते हैं। तो कुल संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 71, और सबसे छोटी संख्या क्या है 6, ठीक है ना। ये दोनों का अंतर, ठीक है ना, दोनों का अंतर कर दें, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, और आपको डिवाइड करना है कितने से, जो अंक संख्या में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो संख्या में क्या है डिफरेंस है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंस कितने की है 5 की डिफरेंस सब में है, ठीक है ना। तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें +1 करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इसमें आपको टोटल संख्या निकल जाएगा कि 6 से लेके 71 तक के कितने संख्या लिखे गए हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं। 71 में 6 से यदि माइनस करेंगे तो आएगा कितना 65, 65 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 13 × 5 = 65, 65 यानी कि 13 मराती कट जाएगा, ठीक है। 13 अब +1 यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 14, यानी टोटल जो संख्या हो गया वो कितना आ गया आपका 14। तो योग बराबर है ना, योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, औसत गुने संख्या। तो संख्या आपको ऑलरेडी पता हो चुका है कितना 14, ठीक है। अब औसत निकाला, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या /2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या करेंगे कितना, तो 71 और 6 कितना हो जाएगा 77 भागे 2 कर देंगे, ठीक है। बस ये निकल गया, काट देंगे 7 से ये कट जाएगा, तो 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 49 और 4 कितना 53, यानी कि 539, ठीक है ना, यानी 539 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा 11, 17, 23 से एक समानांतर श्रेणी में, क्या है समानांतर श्रेणी, यानी कि डी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 का डिफरेंस जा रहा है, और ए आपका 11 होगा। तो बोल रहा है टी 12 यानी ब्रह्म पद होगा जो क्या होगा ये निकालना, ठीक है। तो टी एन बराबर अभी बताएं, टी एन बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा ब्रह्म पद यानी कि 12, ठीक है ना, यानी कि टी 12 बराबर हो जाएगा क्या a मतलब 11 + n मतलब क्या हो जाएगा 12 - 1 × d, d का मतलब 6, ठीक है। चलिए इसे निकाल दीजिए। तो 12 - 1 11, 11 × 6 66, 66 और 11 कितना हो जाएगा 77, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है।